आगरा नगर निगम के वार्ड 77 के चमरौली गांव के लोग पिछले 20 वर्षों से विकास की राह देख रहे हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त है, पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। ग्रामीणों ने बताया कि 20 से 21 वर्षों से यहां परिक्रमा मार्ग की मुख्य सड़कें गांव की गलियां, नालियां नहीं बनी है। बता दें कि पहले चमरौली गांव प्रधानी के अंतर्गत आता था, अब नगर निगम के अंतर्गत आ रहा है। गणमान्य लोगों कहना है कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए हैं। बता दें कि चमरौली गांव की आबादी लगभग 15,000 से ऊपर है। 17 वर्ष पूर्व यहां सीवर लाइन डाली गई थी। ठेकेदार सीवर डालने के लिए सड़कें खोदकर चले गए, उसके बाद से यहां नारकीय हालात है। बारिश के दिनों में यहां सड़कें और गांव की अंदरूनी गलियां तालाब बन जाती है। सीवर और नालियां का गंदा पानी सड़कों और गलियों में बहता रहता है। चमरौली गांव के निवासियों में जनप्रतिनिधियों को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि सांसद, विधायक, उस समय के प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों से दर्जनों शिकायतें की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इस क्षेत्र में 2 स्कूल है, एक प्राइवेट और एक सरकारी। ऊबड़ खाबड़ सड़क से कई बार महिलाएं, स्कूली छात्र, बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। चमरौली गांव से 125 फुटा रोड को जोड़ने वाला 60 फुटा रोड भी जर्जर हालत में है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर भरा रहता है। ग्रामीणों के मुताबिक इस रोड को एडीए ने बनवाना था, जो कि अभी तक बना नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल है। रामलाल जी, कहाँ रहते हैं आप? गांव चमरौली में। ये रोड को लेके क्या दिक्कत है और कितने वर्षों से है? रोड करीब 20-22 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है रोड के लिए। जब जो भी प्रधान हुआ है उस प्रधान ने कोई भी सुनवाई नहीं की अभी तक। अब नगर निगम में आ गया है ये? नगर निगम में 1 साल हो चुका है। अब जो प्रयास किया जा रहा है इसके बारे में। आसपास स्कूल भी है कोई? स्कूल प्राइमरी पाठशाला है, बच्चे आते हैं जाते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं बच्चों को आने जाने में। बारिश होती है तो दिक्कत होती है? निकलने में दिक्कत देखा था, निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है सर, पानी भर जाता है। बारिश में और ज़्यादा स्थिति। जी, आपने प्रयास किया रोड को बनवाने के लिए? कितने वर्षों से दिक्कत आ रही है? अरे बहुत सारी प्रतिनिधियों को बताया है, जो आते हैं वादा करके निकल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है नहीं इसकी। होती है। जी। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमेर सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? गांव चमरौली में रहते चमरौली हैं। में विकास को लेके क्या दिक्कत आ रही है? विकास से ये 20 साल से यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है। सीवर सब चौक हैं, रास्ता सब बदला है। हम लोग गांव में भी पहुँच रहे, हम लोग रेठार में रह गए, देखा हुआ सब पानी भरा हुआ। हम तो उस हिसाब से है, सीवर सब चौक हैं। काफ़ी दिक्कत होती है आप लोगों काफ़ी हमको जाना भी मुश्किल है, डंडे के सहारे ही चलना मुश्किल हो जाता है। आप को? आगे आने वाले समय में बरसात आ रही है, उसको लेके फिर क्या दिक्कत आएगी? उसकी दिक्कत ये है कि वो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, प्रशासन के ऊपर है। जो कुछ बना दे तो ठीक ठाक है, नहीं तो हम तो दर्शन ही नहीं है पाएंगे। किसी ने करेंगे तो ऊपर और पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम उन्होंने कभी कार्य नहीं कराया? कभी साहब उन्होंने शकल ही नहीं दिखाई जी, कि कभी आए नहीं आते। 20 सालों को कोई भी विधायक हुआ है, कभी आए नहीं है केवल नरकेक आया। क्या नाम है आपका सर? भानु प्रकाश पलिया। कहाँ रहते हैं आप? यहीं चमरौली में रहते हैं, 60 फुटा रोड में। जो यहाँ पे खराब है, इसको लेके क्या है शिकायत है आपकी? यहाँ 20 साल से लगभग ही हो गई, उससे पहले का भी रोड खराब पड़ा हुआ बताते लोग यहाँ पे। और कोई दिक्कत होती है आपको यहाँ पे? जी, कितनी दिक्कत होती है? यहाँ दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। ये बरसात में तो यहाँ निकलना दुश्वार हो जाता है। 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है इसमें। कितने फुट रोड है ये? जी, चौड़ाई कितने फुट है? चौड़ाई 60 फुट है। एडीए के अंडर में आ रही है? जी, एडीए है, एडीए का है और ये नगर निगम दोनों ही है। देख पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है। शिकायत दर्ज कराई गई इसकी? कराइए, कई बार गए, आज लोगों को भी लेके जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ये परेशानी होती है आपको? बहुत ज़्यादा, अधिक से अधिक ये पानी भर जाता है तो यहाँ वैसा मामला, जीव जंतुओं का ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता है। सांप है, आने जाने में दिक्कत होती है बच्चों को? बहुत ज़्यादा। स्कूल में आने जाने में तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। अभी तक सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं जी, नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, क्या नाम है आपका? राधे श्याम पहलवान मेरा नाम है सर। पहलवान जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं गांव चमरौली में रहता हूं। चमरौली को लेके विकास को लेके क्या मुद्दा है और क्या पोजीशन है यहाँ पे? गांव की हालत ख़राब है सर, नार की हालत है गांव की। कोई विकास नहीं हुआ है, 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। पहले एमएलए हमने बनाए थे दिवाकर, वो उन्होंने भी कोई जो है गांव को देखा नहीं। दर दर से आने के बाद कभी नहीं देखा सर उनको। उसके बाद में ये भी जो बनाई हमने मौर्या जी, अभी तक ये भी नहीं आई हमारे गांव में। और गांव की रोडें चारों तरफ ख़राब हैं और पानी की व्यवस्था निकलने के लिए कोई है नहीं सर। मतलब पानी भर जाता है और कोई निकल नहीं पाता है। कोई भी आदमी निकलता है तो मतलब थूथू करके जाता है सर गांव के लिए। कितने वर्ष हो गए विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में? 20 साल हो गए सर हमारे गांव को, 20 साल। पानी को लेके क्या पोजीशन है?
पानी की पोजीशन ठीक नहीं है सर, जो है मतलब कहीं कहीं का पानी आता है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है। ये तो अभी से जो है 6 महीने से आ रहा है पानी सर, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं पानी को। दिनों में क्या स्थिति होती है गाँव की? बारिश के दिनों में तो कोई निकल ही नहीं सकता है सर, चारों तरफ पानी पानी है। बारिश के दिनों में निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता हमारे यहाँ, काफ़ी दिक्कत होती है? काफ़ी दिक्कत हो जाती है सर। जो है आदमी रोता है, गांव का आदमी रोता है कि ये कैसे गांव मतलब छोड़ दिया हमारा। आपने जनप्रतिनिधियों को या किसी को शिकायत करी पहले कभी जो विकास नहीं, बहुत करी है सर, बहुत जाते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई बार हमारे मतलब गांव के आदमी गए हैं उनके पास, तो कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। जनप्रतिनिधि कभी आए गाँव में? गांव में कभी नहीं आता है, गांव में कोई कभी नहीं आया। 2 तालाब है हमारे यहाँ, दोनों तालाब भरे हुए मिट्टी से, उसकी कभी जो है मतलब सफाई नहीं हुई। तो पानी की व्यवस्था जो है बड़ी समस्या है सर। जो बाहर के मतलब गांव का जो पानी आता है तालाबों में, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब 1 साल से नगर निगम के अंडर में आ गया है ये, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं नगर निगम से? उम्मीद तो कर रहे हैं सर, लेकिन जो अब जो है विकास हो तब है, वहाँ पर हमारा काम शुरू होए जल्दी से जल्दी, तो कम से कम जो है ये हमारा जो बरसात आ रही है इसमें कुछ हमको सहायता मिले, कुछ सुरक्षा है हमारे गाँव की। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश चंद है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ। ये BS इंटर कॉलेज चमरौली आगरा में प्रबंधक हूँ। स्कूल के आगे से एक रोड निकल रहा है एडीए का, वो क्या दिक्कत है उसमें? कितना खराब है? कितने वर्ष हो गए उसको? सर दिक्कत तो इतनी है कि इतनी वर्षों से 11 वर्ष तो विद्यालय को बने हुए हो गए, और इसमें बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो बरसात के समय तो आए दिन उसमें गिरते रहते हैं, और क्षेत्र में इतना ज़्यादा परेशानी पैदा हो जाती है जिसमें से निकलना दुश्वार हो जाता है। जबकि ये रोड आगरा विकास प्राधिकरण का है। इस रोड के परिप्रेक्ष्य में मैंने आगरा विकास प्राधिकरण में भी, और जो पहले पूर्व विधायिका थी और इस समय मौजूदा विधायिका हैं, कमिश्नर साहब हैं, इन सब के यहाँ पूर्व में मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, पर लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितनी दिक्कत होती है बच्चे जब आप स्कूल से निकलते हैं तो? बरसात के दिनों में क्या पोजीशन है? बरसात के दिन में तो आप खुद आओगे तो आप देखेंगे इसमें 2-2, 3-3 फीट तो पानी भर जाता है, क्योंकि पहले ही इस रोड को इस तरह खोदा गया है कि इसमें से ज़्यादा मिट्टी उठा ली गई है। ज़्यादा मिट्टी उठा लेने के कारण ये और रोडों से नीचा हो गया है। नीचा होने के कारण सारा पानी इधर ही भर जाता है। एडीए बनाएगा इस रोड को? हाँ, ये क्योंकि ये सामने विनायक कुंज है, ये आगरा विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड है और उन्हीं को बनानी है, पर लेकिन किसी भी विभाग में कोई सुनवाई नहीं है, एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं इसमें। अपना परिचय दीजिए हमें। वार्ड नंबर 77 शहीद नगर से पार्षद दीपक वर्मा। सर चमरौली में रोड को लेकर काफ़ी शिकायतें हैं लोगों की, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या किया आपने? देखिए, क्षेत्र की जनता ने, वार्ड की जनता ने जब से हमें 1 साल से हमें जो जिम्मेदारी दी है, नगर निगम में पार्षद हमें बना करके भेजा है सदन में, तो हमारा प्रयास 1 साल से लगातार चल रहा है, जारी है। और माननीय महापौर से भी हमने बोल रखा है, और माननीय महापौर जी भी इसमें प्रयास कर रही हैं। और टेंडर प्रक्रिया में ये वार्ड नंबर 77 चमरौली वार्ड परिसीमन में जो नया क्षेत्र जुड़ा है, इसके लिए 2 फाइल पथवारी मंदिर से लेकर के होली चौक तक, और होली चौक से लेकर के मोहन चक्की तक, दोनों फाइल हमारी टेंडर प्रक्रिया में डली हुई हैं और प्रयास जारी है। यहाँ के लोगों का शिकायत है कि पूर्व प्रधानों ने भी और जनप्रतिनिधियों ने कोई सुनवाई नहीं करी, इसको लेकर क्या करेंगे कुछ? देखिए, पहले पूर्व प्रधान रहे और जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने जाकर के, जनता कई बार गई, क्षेत्र की जनता ने शिकायत करी रोड को लेकर के। 20 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र के अंदर, तो जनता कई बार गई है, पर लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अनसुनी करी है, कहीं सुनवाई नहीं करी। अब नगर निगम में आ गया है तो इसमें कुछ विकास होगा? हाँ, अब नगर निगम में आने के बाद में हमारा प्रयास अभी जारी है, प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द काम होगा। सर क्या नाम है आपका? मैं कोमल सिंह हूँ, बैंक से सेवानिवृत्त हूँ और निवास स्थान मेरा चमरौली है। सर गांव में कितनी परेशानी है और किस तरीके की दिक्कत होती है? गांव में हमारे में रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मतलब 20 साल से परिक्रमा मार्ग नहीं बना है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं से भी नहीं निकल नहीं सकते हैं। और रास्ता इतना है, बरसात में तो अगर दोपहिया वाहन निकल ही नहीं सकता है, इतनी पानी भर जाता है। कोई नाली नहीं है, कोई पानी का निकास नहीं है। वहाँ पर भी कुछ सीवर ओवरफ्लो कुछ एरिया में हो रही है, जो कुछ एरिया में साफ़ हो गई है, कुछ एरिया में ओवरफ्लो हो रही है। गाँव का गंदा पानी फिर कहाँ जाता है? गंदा पानी पोखर में जाता है। पोखर भी बिल्कुल 20 साल से सफाई नहीं हुई है उनका, वो भी ओवरफ्लो हो रही है। उसके बावजूद एक पानी 2 पोखर हैं हमारे गांव में,
उसके बाद में एक पोखर और है, वो भी ओवरफ्लो हो रही है। उन्होंने 20 साल से सफाई, अगर पोखर की सफाई हो जाए तो कम से कम गांव के लिए पानी का वो हो जाएगा। पानी ओवरफ्लो होता है, उसका सड़क पे आता है उसका पानी पोखर का। आज तक शिकायत हुई है क्या? शिकायत जनप्रतिनिधि ने कई बार बोला है, जितने भी सांसद विधायक हमारे यहाँ इतनी बार विधायक सांसद बन गए, 2-2 बार। कभी कोई क्षेत्र में हमारे में आज तक किसी भी 10 साल हो गए किसी ने विकास नहीं कराया। तो 1 साल से नगर निगम में आ गया। नगर निगम में आया, अभी कोई भी बहुत मेयर साहब के पास गए, जनप्रतिनिधियों ने विधायक से भी कहा, लेकिन कोई आश्वासन दे करके इसके बाद में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। वर्षों से दिक्कत है यहाँ तो करीब पहले प्रधान के टेन्यूर ओवर में कुछ एरिया में काम हो जाते थे, नाली खरंजा अंदर के बन जाते थे, लेकिन परिक्रमा मार्ग कभी नहीं बना। और इस एरिया में आप देखें, लोगों ने अपने व्यक्तिगत तौर पर कुछ मिट्टी डाल के कुछ अपना आवागमन का साधन कर लिया है, अन्यथा स्थिति बहुत ही ख़राब है। प्राइमरी स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। मिट्टी डाल डूल के पार्षद ने वहाँ पर कुछ करके व्यवस्था बनवाई उसकी, जो रास्ता निकल सके आदमी।